एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंतहाई अहम 50 पीडीएफ में करंट अफेयर के साथ ये वीडियो है। ये आपके हर आने वाले टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अहम साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के करंट अफेयर हैं इस वीडियो में, और इंटरनेशनल अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ यूथ काउंसिल इन जुलाई। जो कौन सा कंट्री है जो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यूथ काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना है, तो वो पाकिस्तान है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। एससीओ ओके, वैसे ही इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान न्यू इसको ज्वाइन किया है, इसका परमानेंट मेंबर बना है, तो इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं। 8 है, पहले 7 थे, 8वां पाकिस्तान है और ये इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान हैज साइन एन एग्रीमेंट विच चाइना फॉर डैश मेगावाट आज़ाद पतन हाइड्रो प्रोजेक्ट इन जुलाई 2020। पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका नाम था आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसकी कितनी कैपेसिटी है दोस्तों, 700 मेगावाट है। इसको ये लेटर यकीनन आने वाले पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आज़ाद पतन हाइड्रो प्रोजेक्ट, और ये किस दरिया के ऊपर बना है, रिवर झेलम। ये 2 क्वेश्चन बहुत अहम है और ये यकीनन पूछे जाएंगे, और ये तकरीबन 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम हर मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पीडीएफ के साथ और इसके अलावा पेपर पीडीएफ के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। हर आने वाली नौकरी की डिटेल आपको देते रहते हैं। सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, विच नेशन विल होस्ट एशिया कप क्रिकेट 2022। 2022 वाला एशिया कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो ये दोस्तों पाकिस्तान है। दोस्तों, ये 16 एडिशन होगा और T20 फॉर्म में होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2022 वाला एडिशन ही, अब 2020 वाला एडिशन कौन सा था, तो दोस्तों वो 15 था और ये 16 है। 2020 में होना था लेकिन हो नहीं सका, और ये हो 2021 में कहा जा रहा है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ FPR। ये आजकल FPR बहुत न्यूज़ में है और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका चेयरमैन कौन है। दोस्तों, मोहम्मद जवेद गनी साहब करंट FPR के चेयरमैन हैं, और इन्होंने नौशीन अमजद साहबा को रिप्लेस किया है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जवेद अमजद गनी ने, या ये आता है कि फ़लाँ जो FBR चेयरमैन है इसने किसको रिप्लेस किया, तो ये आपको पता होना है, नौशीन अमजद साहबा को इन्होंने रिप्लेस किया। नौशीन अमजद साहबा अप्रैल में FBR की चेयरमैन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, अंडर द डैश बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था 2010 के अंदर, और उसके तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं। तो इसका नाम था APTTA। तो दोस्तों, ये आपको इसका एब्रिविएशन भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए कि ये किस एग्रीमेंट के तहत चाइना और इंडिया और अफगानिस्तान आपस में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, पाकिस्तान एम्स टू जनरेट 30% ऑफ क्लीन एनर्जी बाय डैश। पाकिस्तान का जो एम है, ख्वाहिश है कि 2030 तक पाकिस्तान अपनी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी है या टोटल पावर जो है यूज़ कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, वो कह रहा है, उसका ख्याल है कि 30% हम इसको 2030 तक क्लीन एनर्जी पे, जो अभी आजकल ज़्यादातर जो पाकिस्तान का मेन सोर्स है वो हम ऑयल से, तेल से बिजली वगैरह या दूसरी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि हम इसको सोलर, विंड और बायोगैस के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि क्लीन एनर्जी की मेन सोर्स कौन से हैं, तो वो विंड, सोलर और बायोमास है। दोस्तों, इसके अलावा जो अहम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपरों में, कि पाकिस्तान जो है 60 कितनी अभी जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ये एनर्जी बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो 7000 मेगावाट तकरीबन है, और पाकिस्तान के पास 60,000 मेगावाट की कैपेसिटी। ये पूछा जाता है कि कितनी कैपेसिटी है, ये ऑथेंटिक जगह से ये डाटा लिया गया है, तो लिहाजा ये ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो पाकिस्तान विंड एनर्जी से
340 गीगावाट्स बना सकता है एनर्जी, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं है, कम है, बहुत कम है। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टूरिज्म फॉर्म 2021? 2021 वाला वर्ल्ड टूरिज्म फॉर्म किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा? तो वो पाकिस्तान में है, और इसमें D8 डेवलप्ड 8 कंट्रीज और प्लस तुर्की इसमें शिरकत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द NTI? NTI दोस्तों है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्स, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, जो US से बेस्ड है। ये हर साल बताता है कि कौन सा कंट्री सिक्योर है, उसका जो एटॉमिक और दूसरे तीसरे तो न्यूक्लियर जो है एनर्जी, तो पाकिस्तान 19वें नंबर पे है। पाकिस्तान ने अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव किया है। ये USA का कहना है कि मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट है, जुवेलियन थेरोर डैश इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डायरेक्टली क्वालिफाई द टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक को किस खिलाड़ी ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है? तो अरशद नदीम साहब हैं, इन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ NIH के एग्जेक्टिव डायरेक्टर अभी कौन है? तो वो दोस्तों मेजर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर अमर इकराम साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रोट द बुक पश्तून हीरोज़? ये बहुत अहम क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत छोटा बच्चा है जिसमें बिलावल लतीफ़ दावर साहब इनका नाम है। पश्तून हीरोज़ के नाम से इन्होंने बुक लिखी है, जिसमें तमाम पश्तून जो प्रीवियस हैं उनकी हिस्ट्री उन्होंने इसके अंदर मेंशन की है। ये तो सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने ये बुक लिखी, और ये दूसरी बुक अभी काम कर रहे हैं और 7वीं क्लास के तालिब इल्म हैं। अकॉर्डिंग टू UN डाटा, व्हाट इज़ पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2020? पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन पहले 6ठे नंबर पे था और अभी 5वें नंबर पे आ गया है। ये आपके सामने इसकी मैंने डिटेल दी हुई है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। पाकिस्तान पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान हैज़ फाउंडेड न्यू डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड गैस। पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस के लेटेस्ट ज़खायर अभी लेटेस्ट मिले हैं। जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से मिले थे, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अभी ये KPK से एक मम्मी खेल साउथ 1 इसका नाम है, और ये तल ब्लॉक जगह है जहाँ से ये मिले हैं। KPK मेन जगह का नाम, लेकिन आपको इन तमाम जगहों के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है। हाउ मैनी ईयर बिफोर डेडलाइन पाकिस्तान ने जो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने साल पहले इन्वायरमेंटल के हवाले से अचीव किया है? 10 साल पहले जो उन्होंने हमें दिया गया था UN की तरफ से टारगेट कि आप अपने आप को साफ सरसब्ज बनाएं, तो उस हवाले से पाकिस्तान ने 10 साल पहले ही वो अचीव कर लिया है। दोस्तों रिन्यून पाकिस्तानी मैजिशियन इकबाल हुसैन, कब इनकी वफ़ात हुई है? 16 जुलाई 2020 को इनकी वफ़ात हुई है। इनको फैटल कार्डियक यानी कि इनके सीने में कोई टेंशन हुई थी, तो इस वजह से इनकी वफ़ात हुई, और इनका ताल्लुक पेशावर से था। 1990 से 1998 तक ये PTV के साथ भी काम करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन सेक्शन इन मैक्स प्लैंक्स सोसाइटी जर्मनी की ये कंपनी थी, और उसकी वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुई है बायोलॉजी की फील्ड में। दुनिया की पहली औरत हैं, इनका नाम आसफा अख्तर है, और ये पाकिस्तानी हैं। और दोस्तों ये कराची से इनका ताल्लुक है, और इसकी ये जो सोसाइटी है या ये जो मैक्स प्लैंक्स सोसाइटी, इसका सबसे ये है कि ये सक्सेसफुल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। ये 1948 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट है कि कौन सी फिल्म है जिसको ब्लॉक कर दिया गया था और अभी रिलीज़ करने का हुक्म दिया गया है? ज़िंदगी तमाशा, ये खोसट फिल्म की तरफ से है, और ये तहरीक लब्बैक ने इसके ऊपर कहा था अगर ये रिलीज़ की गई तो हम पूरे पाकिस्तान में इसका प्रोटेस्ट करेंगे, तो लिहाजा ब्लॉक कर दी गई थी। और अभी इसको इस्लामिक आइडियालॉजी के तहत गवर्नमेंट ने
इसको उधर भेजा था, और उधर अभी इसको जो सेनेट की कायमा कमेटी जो है इसके रिलेटेड उन्होंने इसको कहा रिलीज़ करने का कहा है कि आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। ज़िंदगी तमाशा इस फिल्म का नाम है। लबैक इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो पासवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द फैसिलिटी ऑफ कंट्री फर्स्ट एवर इंडिजीनियसली मेड वेंटिलेटर, यानी कि देसी साख्ता जो पाकिस्तान के अपने बने हुए वेंटिलेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनका इफ्तिताह किया था 6 जुलाई 2020 को। 200 एनआरटीसी का पूछा जा सकता है ये क्या है, इसका नाम है नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, हरीपुर में ये बेस्ड है, वहाँ पे ये इसका लोकेशन है। हु बिकम फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इनका नाम निगार जौहर साहिबा है। मेजर जनरल निगार जौहर जो है ये प्रमोटेड एज लेफ्टिनेंट जनरल, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर इन द प्रमोटेड एज लेफ्टिनेंट जनरल, ये हिस्ट्री में है, आर्मी की हिस्ट्री में, और ये फर्स्ट फीमेल सर्जन जनरल ऑफ पाक आर्मी में है। लेफ्टिनेंट जनरल जो निगार जौहर है ये केपीके के एक डिस्ट्रिक्ट सबी से इनका तल्लक है, और ये जगह का जहाँ की रहने वाली हैं पंजपीर उस जगह का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ टेम्परेरीली बैंड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सी ऐप इनमें से अभी बैन कर दी गई है टेम्परेरीली। आपने इसका जवाब कमेंट्स में देना है, और जो यकीनन आप लोगों को इस का पता होगा, और इसका रिप्लाई हर बंदा जिसको इसका पता है ज़रूर दीजिएगा। कमेंट का बहुत से लोगों को नहीं पता, अगर आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, जो ये चैनल का नेम है उसके नीचे ये लिखा हुआ कमेंट्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ये जिस तरह जो कमेंट्स ये लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे खुल के आ जाएगा, वहाँ पर आप कमेंट्स का रिप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर चाहिए, ये पाकिस्तान करंट अफेयर थे, 50 इंपॉर्टेंट का हिस्सा है, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर वो चाहिए तो उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक मौजूद है। डिस्क्रिप्शन दोस्तों जिस तरह ये लिखा हुआ टॉप 50 करंट अफेयर, आप इसके ऊपर नीचे लिखा है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, या इसके या टॉप के ऊपर जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, ये बेशक आप ये वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे को खुल के आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको पास्ट पेपर वगैरह की मालूमात आपके नंबर पर मिलती रहें तो आप हमारा नंबर पाक MCQs ऑफिशियल के नाम से सेव कर लें, अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी तालीम और जिस नौकरी की तैयारी है वो आप हमें 0308 25 33 000 के ऊपर वो अपना ये डिटेल सेंड कर दें, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको तमाम मालूमात व्हाट्सएप स्टेटस में मिलती रहेंगी। उम्मीद है वीडियो में कोशिश अच्छी की है बनाने की, बहुत सी प्रोनाउंसिएशन में मेरे भी प्रॉब्लम हुई हो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।